नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं केडी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नई वीडियो पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई पॉली की। देखेंगे हाई पॉली बनाने के दौरान हमें हमारी जो मेन की पॉइंट है वो कौन कौन सी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परंतु स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ब्लॉकआउट और मॉडिफायर के बारे में बात करा था। हमने देखा था किस तरह से मॉडिफायर हमारे डिटेल्स वर्क में हेल्प करता है, और साथ ही ब्लॉकआउट वाले सीरीज में हमने ये भी देखा था कि किस तरह से हम जो हमारे रेफरेंस है उसे इंपोर्ट करते हैं, किस तरह से ब्लॉकआउट में उसके सिलुएट या फिर पर्सपेक्टिव जो है मैच कराते हैं। तो यदि आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर उसे देख लें। उसकी जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये हमारा ब्लॉकआउट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने लास्ट वीडियो में इसे कंप्लीट करा था, मैच कराया था हमारे रेफरेंस के साथ। तो इसे ही हम आज के इस वीडियो में हाई पॉली बनाएंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी ब्लॉकआउट में इसके साथ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हाई पॉली बनाने के दौरान जो सबसे ज़्यादा पहला जो मेन की पॉइंट है वो है किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर को बेवल देना। ठीक है, थोड़ा राउंडनेस देना। वर्ल्ड में मैं बार बार मॉडिफायर के टाइम भी मैंने बताया था कि कोई भी वर्ल्ड में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है उनके जो भी एजेस है वो कभी भी इतनी शार्प नहीं होती है। ठीक है, नाइफ वगैरह को छोड़ के उसमें थोड़ा सा राउंडनेस होता ही है। तो सबसे पहली जो हम की पॉइंट पे बात करेंगे वो है बेवल। जो है हमारे जो भी रेफरेंस है उनके बेवल जो है जो रेफरेंस में उतना ही होना चाहिए, क्योंकि बेवल जो है जो कॉर्नर की जो राउंडनेस है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक रियलिस्टिक लुक प्रदान करता है, एक वजन देता है उस पर। और सबसे मेन चीज़ यह है कि जो भी बेवल है वो बेवल जो है वो एक ही जैसा होना चाहिए, ताकि कहीं भी कम और ज़्यादा नहीं। जैसे कि आप रेफरेंस में यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो ये यहाँ का जो बेवल है ये उस ऊपर से नीचे तक जो है वो सेम ही है। राउंडनेस जो है कहीं कम ज़्यादा या अंडुलेशन उस पर कहीं नहीं है, कंसिस्टेंसी बनाया हुआ है उस पर। तो हम भी इसी रेफरेंस को फॉलो करेंगे। और तो चलिए, ये मैंने पीओटेप को टेस्ट कर लिया। तो सबसे पहले हम एजेस को सिलेक्ट कर लेंगे बेवल के लिए। दोस्तों, आप देखेंगे बेवल देने के साथ ही साथ ना इसमें रियलिस्टिक एक लुक जो है आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप इस तरह से दोस्तों आप कंट्रोल और ऑल्ट प्रेस करके कंट्रोल और शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके आप एक कंटिन्यू लूप जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हम इस एज को भी पकड़ लेंगे ताकि हमारा जो बेवल हो वो कंटिन्यू रहे। मेक श्योर कि हमने सारा एजेस जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। अब हम अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल+B, यहाँ आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह पे हमारी जो भी कीज है, जो भी मैं कीज यहाँ प्रेस कर रहा हूँ इसका यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो हम अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल+B प्रेस करेंगे और माउस को मूव करेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है राउंडनेस कॉर्नर जो है वो राउंड हो रहा है। और अब हम इस राउंडनेस को मैच करेंगे रेफरेंस के साथ। तो ये लगभग ओके, ये ठीक है, इतना तो है। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा है तो हम यहाँ से जो ऑप्शंस खुली हुई बेवल का, यहाँ से हम कम कर सकते हैं। तो हम शिफ्ट प्रेस करके इसको
कम करेंगे ताकि हमारा जो ये ज़्यादा हो रहा है ये हम कर देते हैं 5.3। ठीक है, ये भी ज़्यादा है तो ये हम कर देते हैं 4। ठीक है, आई थिंक इतना काफ़ी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए हमारा जो ये एज है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यदि इस तरह की प्रॉब्लम आपके मॉडल में आए तो इस बेवल के ही ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लूप स्लाइड। देखिए, इसको क्लिक करते ही ये जो स्लाइड है ये चला जाएगा, ठीक हो जाएगा और हमें एक परफेक्ट क्लीन बेवल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो बेवल हमें मिल गया है। मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आप हाई पॉली बनाओ स्टार्टिंग में तो जितनी कम एजेस रखें उतना ही बेटर है ताकि आप उसको आप हैंडल कर सकेंगे। तो एक और चीज़, हाँ, जब हम हमारा जो बोनस वीडियो है जिसमें हमने मॉडिफायर के बारे में बात करी थी, उस वीडियो में हमने सरफेस सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर के बारे में हमने आप लोगों को बताया था किस तरह से यह जो है हाई पॉली बनाने में मदद करता है। तो हमारा जब हाई पॉली में हम क्या करते हैं, हाई पॉली में हम छोटी छोटी डिटेल्स जो सेकेंडरी और प्राइमरी जो डिटेल्स होती है उन्हें हम बनाते हैं और एक रियलिस्टिक लुक देते हैं हाई पॉली को, ताकि हमारा जो 3D एसेट है वो नेचुरल लगे, एक रियलिस्टिक लुक प्रदान करे। तो जब डिटेल्स जितने भी डिटेल्स है वो जब बन जाएगी तो हम इस मॉडिफायर का यूज करते हैं, ताकि सब डिवीज़न मॉडिफायर क्या करता है कि यहाँ पर जो भी आप अगर देखेंगे ये जो भी एजेस हैं इस एजेस को वो मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, लाइक अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक क्यूब लेता हूँ, इस क्यूब में मैं एक यहाँ पर एज डाल देता हूँ, एक यहाँ पर एज डाल देता हूँ और एक इस साइड में। तो आप देख सकते हैं हर एक क्यूब के हर एक फेस में 4-4 स्क्वायर्स है। ठीक है, तो यदि हम इस पर सब डिवीज़न सरफेस ये लेवल जो है वो 1 रखा है मैंने। ठीक है, 1 सेकेंड इससे पहले कि ये, ठीक है, इस पे हम लगा देते हैं। ठीक है, 1। हाँ, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जैसे ये 4 था ना, तो इसके अंदर में देखिए ये डबल हो चुका है। इसमें भी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रही है तो ये देखिए इस पे हम एक बेवल लगा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। बेवल क्या करता है, इसको श्रिंक होने से रोकता है। एज पे ही इसको मैं यहाँ पर बेवल लगा देता हूँ ताकि ओके। तो अगर आप अब यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया है, इसको आइटम वेटेड बेवल लगा देते हैं। ठीक है, और क्रीज कर देते हैं। ठीक है, और अभी इसको हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आप अगर देखेंगे तो ये देखिए ये जितने जो सेगमेंट्स थे उसको 2 गुना कर दिया है, मतलब सेगमेंट को वो बढ़ा दिया है। इस तरह से अगर हम दोबारा से हम अगर सब डिवीज़न सरफेस लेके उसे दोबारा से 2 करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो फिर उसका भी 2 गुना कर देगा। ये देखिए
तो इस तरह से सब डिवीजन सरफेस क्या करते हैं कि जो भी एजेस है उनको मल्टीप्लाई करते रहता है, स्क्वायर करते रहता है, मल्टीप्लाई करते रहता है, जिससे हमारा जो मेश होता है वो ज़्यादा डेंस और हाई पॉली में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये करने से पहले मेक श्योर कि आपके जो एजेस या बेवल्स है वो प्रॉपर तरीके से लग जाए, ताकि हमारा जो मेश वो ख़राब ना हो। हमेशा कॉर्नर पे सपोर्टिंग एज चाहिए, क्योंकि वो उसको मल्टीप्लाई करता है। तो फिर और जैसे कि आपको पता है कि हमने बेवल वाले में बोनस वीडियो में देखा था कि कॉर्नर में जितनी ज़्यादा एजेस होती है वो उसका जो राउंडनेस है वो उतना ही ज़्यादा स्मूथ होता है। तो इस तरह से जब हम हाइपोली बनाते हैं तो जितना डेंस मेश बनेगा उतना ही ज़्यादा ये स्मूथ और रियलिस्टिक बनेगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ हम बेवल का जो है हमने काम कर लिया है। सेकंड जो है वो हम काम करेंगे इसके पीछे पे। ये यहाँ पर भी हल्का बेवल देना है। इसमें भी आप देखेंगे कि राउंडनेस है। तो हाइपोली में दोस्तों जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उन सभी पे हमें ध्यान देनी होती है। मेक श्योर कि कुछ ना छूटे। रेफरेंस को जब भी आप 3D बनाओ, रेफरेंस को डीपली ऑब्जर्व करो, उसे ध्यान से देखो। ये ठीक है, एक मिनट। हाँ, एक और चीज़ बोनस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब हम मॉडिफायर का यूज करेंगे, जैसे ये देखिए मॉडिफायर को हम कभी भी जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मुझे लगा कि नहीं मुझे ये बाहर की ओर चाहिए तो देखिए 1 सेकेंड, अगर मुझे लगा तो हम इसको ना एडिट कर सकते हैं। कभी भी किसी भी टाइम हम एडिट कर सकते हैं और अपने बेवल को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम तब तक अब हम क्या करेंगे कि ये तब तक हमारा ऐसा ही रहेगा, एडिटेबल रहेगा, जब तक कि हम इस पे इसको अप्लाई ना कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बुलियन जो है ये मॉडिफायर यूज किया है। अब हम इसको अप्लाई कर देंगे इस तरह से। यहाँ से अप्लाई करने के बाद आप इसको दोबारा से फिर एडिट नहीं कर सकते हैं, ये मेश के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो क्योंकि जो बेवल्स है वो हम अप्लाई कर चुके हैं, ये एक्स्ट्रा हमारे पास जो भी मेश है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, जो बेवल के लिए हमने यूज करा था। ये देखिए, इसको डिलीट यहाँ एक पड़ी हुई है और इस साइड में एक है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। और पहली वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था कि हम इस तरह से ना कोई भी चीज़ों को ओपन नहीं, कोई भी एज को या वर्टिस को ओपन नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम वर्टेक्स मोड में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये कनेक्ट है। ठीक है, चेक करेंगे इस तरह से, ये भी कनेक्ट है। अब फेस मोड में जाएंगे, ये इसे पकड़ा, कंट्रोल T दबाने से ये ऑटोमेटिक एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, एक एक करके आप J प्रेस करके, बट जितना स्मार्ट वर्क करो उतना बढ़िया है। और इससे हमें हमारा टाइम का काफ़ी सेविंग्स होता है। जैसे अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल+ दबाएंगे, इससे क्या होगा, जो हमारा सिलेक्शन है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है, और X दबा के हम इसे पूरा डिलीट कर देंगे फेस को। क्यों करेंगे, फेस मोड में जाएंगे 2 दबा के और I प्रेस करके इसको F प्रेस करेंगे, क्लोज करेंगे, I प्रेस करेंगे, इसको थोड़ा सा इसको अंदर की ओर एक रूम बनाएंगे ताकि बेवल्स में कोई दिक्कत ना हो, और E दबा के इसको अंदर की ओर अब हम
ऐसा करें, ठीक है। फिर आई प्रेस करेंगे, फिर ई दबा के एक्सट्रूड करेंगे बाहर की ओर, थोड़ा सा और बाहर। फिर आई दबा के इसको अंदर की ओर इस तरह से लेंगे, फिर ई प्रेस करके इसको अंदर की ओर घुसा देंगे। फिर एम, एक सेकेंड, फिर आई प्रेस करके थोड़ा सा इंसर्ट करेंगे, एम प्रेस करेंगे, सेंटर। दोस्तों ये काइंड ऑफ जो हेडफोन के लिए जैक होती है, हमने वो बनाने का कोशिश किया है। इसका रेफरेंस तो हमारे पास ऐसा है नहीं, बट मेक श्योर कि ये ऐसा ही है, काइंड ऑफ इस तरह का, ठीक है। क्योंकि अंदर दिखने वाली है नहीं, इसको हम टेक्सचर में कवर कर देंगे, तो उतना मैंने इसको डेप्थ नहीं दिया है। इस जगह पर दोस्तों आप देखेंगे कि हमारा 1 2 3 4 5 फेस पड़े हुए हैं, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे कैसे, इसको इसके साथ जे, इसको इसके साथ जे प्रेस करके, और जो एक्स्ट्रा एजेस हैं इनको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये हो गई। सेम यहाँ करेंगे, जे जे, कंट्रोल एक्स दबाने से डायरेक्ट डिलीट हो जाता है, तो इसको आप जब भी यूज करें कर सकते हैं। ये एज, इस एज का हमें मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं, ज़रूरत तो है, ओके। तो इसको यहाँ हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर काम करते हैं, इसको सीधा लेके चलते हैं कि ए एंगल स्नैप, इसके बारे में, इस टूल के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। इंटर, अब इसे यहाँ कनेक्ट कर देंगे, इसको भी इसके साथ जे, इसको ठीक है। इस फेस को हम डिलीट कर देंगे, इसको करते हैं इसके साथ, ये ठीक है। तो दोस्तों आप जब भी मॉडलिंग करो, कोशिश करो सीधी सीधी एजेस डालने की, ताकि आपका जो अगर पॉसिबल हो तो, ताकि आपका जो वर्क फ्लो मेंटेन रहे हमेशा। यहाँ पर जो इमेजेस है वो बहुत डिस्टर्ब कर रही है, तो हम इसे हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमारा ब्लॉकआउट ऑलमोस्ट रेडी है। तो फिर रेफरेंस इमेज की बैकग्राउंड में कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम यूज कर रहे थे फॉर प्रपोर्शन एंड साइज के लिए। तो देख सकते हैं किस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने एज फॉलो को मेंटेन करने के। यहाँ पर है थोड़ा सा, इसको हम ऐसे रख सकते हैं, फिर इसको जे, बुलियन के दौरान ऐसी चीज़ें आएंगी, तो मेक श्योर कि सब ठीक रहे, और जितना ये क्लीन रहेगी आपका मॉडल जो है, उतना ही दिखने में भी अच्छा रहेगा, और बैग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। डबल चेक कर लिया, इसको हम नाइफ टूल से एक काम करते हैं, नाइफ टूल नहीं, हम इसको रिंग लेंगे, कंट्रोल आर, ओके। इसको कनेक्ट कर देंगे, यहाँ तक आया,
चलो इधर का तो हो गया। अब हम इस पे काम करेंगे। यहाँ ये ओपन एज है, तो चूंकि इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो लास्ट इधर भी होएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई भी एंड गॉन या फिर ओपन एज ना रहे, इसकी भी ना आगे चलकर ये काफ़ी जब आप सरफेस सब डिवीज़न सरफेस का अप्लाई करोगे मॉडिफायर, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो कि फिर बाद में आपको ढूंढते ढूंढते आपके ना फिर टाइम लग जाएंगे। तो इन सब गलतियों को या इन सब चीज़ों को कोशिश करें कि स्टार्टिंग में ही निपटा लें। ये वाली जो है इसको हम फिलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ एज प्रेस करके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, इसको मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ जे, ओके, और इसको इसके साथ यहाँ पर देखिए यहाँ क्या पंगा है, तो इस तरह की चीज़ें ना हो। आप देखेंगे इस तरह से ना आपकी जो कैमरा जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे, बीच में कट जाएगी। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, तो यहाँ व्यू में जाकर आप जो क्लिप स्टार्टिंग है इसको कम कर सकते हैं। तो ये 0.3 है, मैं 0.1 कर देता हूँ। इसके बाद ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लास्ट इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे इसके साथ, और बाकी ये जो भी एज हैं जो ओपन पड़े हैं इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। जे 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 इसको यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ भी मेरे ख्याल से ओपन वर्टेक्स नहीं है। तो दोस्तों जब आप बुलियन करते हैं तो उस समय ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आप डबल चेक कर लें कि कोई भी वर्टेक्स इस तरह से ओपन ना रहे। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर काफ़ी करीब है दोनों, तो इससे ना हमें ये आँखों पे हमारी आंखें ये सब वर्टेक्स ना कैच नहीं कर पाती है, और आगे चल के एंड गॉन का प्रॉब्लम आता है, मैनीफोल्ड का प्रॉब्लम आता है। तो मतलब जब भी आप बेक करोगे नॉर्मल में या फिर आप हाई पॉली बनाओगे, तो ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो मेक श्योर कि इस तरह की चीज़ें ना रहे, डबल चेक कर लें। और इसको रख देते हैं यहाँ पर जे, आई थिंक इस फेस को थोड़ा ऊपर करके ऊपर कर सकते हैं इस फेस को, ताकि ये छोटी सी चीज़ ना बने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फेस को सेलेक्ट करेंगे और साइड व्यू में जाएंगे और इसको हम खींच देंगे ऊपर की ओर, ताकि इसके साथ ये देखिए, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम इसको स्नैप कर सकते हैं, ताकि एग्जैक्ट वो
यहाँ पर आप देखिए ये ग्रिड पे है, इसको वर्टेक्स कर दीजिए ताकि वर्टेक्स स्नैप हो। अब हम जब भी इसको मूव करेंगे ये वर्टेक्स स्नैप लेगा, देखिए। तो इससे हमें एग्जैक्ट स्नैप मिल जाता है। अब हम वर्टेक्स मोड में जाएंगे, इसे पकड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्टेक्स की संख्या 2 है, तो इसको पकड़ लिया, इससे पकड़ लिया। जितने वर्टेक्स से पकड़ लिया, एम प्रेस करके डिस्टेंस 7, ठीक है, 6 और 1 7, ठीक है। तो ये हमारा मर्ज हो चुका है। इसे हम इसके साथ मर्ज कर देंगे लास्ट। ओके, तो यहाँ का तो सारा चीज़ ठीक हो चुका है। अब हम यहाँ का देखते हैं। इसको हम नाइफ टूल लेंगे, पकड़ेंगे, ए प्रेस करेंगे और स्नैप, एंगल स्नैप। ओके, सेम थिंग इसके साथ भी करेंगे, ए प्रेस करेंगे, स्नैप, कंट्रोल। और ठीक है, अब यहाँ से हम इसको जे प्रेस करेंगे, यहाँ से यहाँ जे प्रेस करेंगे, ठीक है। इसको हम डिलीट कर सकते हैं, 4 फेस बन जाएगा यहाँ पर। और ये वाली जो वर्टेक्स है इसको हम इसके साथ स्नैप कर सकते हैं। यहाँ 2 है शायद, नहीं, ठीक है। लास्ट ये तो ठीक है, इसको इसके साथ स्नैप कर सकते हैं, इसको इसके साथ स्नैप कर सकते हैं। सॉरी, और इस एज को हम डिलीट कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर नाइफ टूल देंगे, ए नाइफ टूल, ए नाइफ टूल, ए, इंटर। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, हमारे पास कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर बेवल बेवल के लिए एजेस हैं, हम इनके साथ इनको कनेक्ट करवा देंगे, ख़त्म कर, ताकि इनके साथ कंटिन्यू हो जाए। तो जे प्रेस कीजिए कनेक्ट के लिए, जे प्रेस करना है कनेक्ट टूल के लिए, जे और जे हो गया। अब हम एज मोड में जाएंगे, जो एक्स्ट्रा एजेस हैं इनको हम कंट्रोल एक्स डिलीट। तो ये यहाँ पर हमें कंटिन्यू मिल गया, ठीक है। और इधर के हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर ये कैसेट्स हैं, इसको भी हम अभी के लिए हाइड कर देते हैं, हम बॉडी पे भी ध्यान देते हैं। याद रखिए दोस्तों, कभी भी रियल वर्ल्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो इस तरह से शार्प नहीं हो सकती है। तो मेक श्योर कि उसमें जितनी भी हो एक राउंडनेस या बेवल कह लीजिए, ये बेवल हो आएगी। तो हम यहाँ भी बेवल डालेंगे। ये हो गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। ठीक है, ये दोनों जगह बेवल्स हैं। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ से बेवल डालेंगे इस पे, कंट्रोल बी, इस पे हल्का बेवल रहेगा, ज़्यादा इस पे हम बेवल नहीं डालेंगे। जैसे कि रेफरेंस में हम देख सकते हैं शार्प एज ही चल रहा, बट हल्का एक राउंडनेस आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। फिलहाल के लिए ये है। इस पे दोस्तों एक कहिए कि USB या जैक वगैरह कुछ लगा रहता है, जिसे हम मॉडल में तो बना सकते हैं, इसको मॉडल में बना के और यहीं प्लेस कर देंगे, तो नो वरी, इसके लिए हम दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ के बेवल को देखते हैं, ये कंटिन्यू हो रहा, जी हाँ कंटिन्यू हो रहा, कहीं ब्रेक नहीं है। ऊपर भी सेम डालेंगे। यहाँ पर चीज़ें कुछ गड़बड़ है, तो यस यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, तो कंट्रोल जी करते हैं। देखिए ये सेलेक्ट नहीं हो पाया था, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा केयरफुली चीज़ों को देखें। अब हम बेवल डालेंगे, हल्का बेवल रहेगा, ठीक है। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं हम, कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं। नहीं, ऑल गुड, होप सो सब ठीक हो। अब हम ऊपर पे ध्यान देंगे, ये कॉर्नर, ये नीचे की कॉर्नर से है, इधर पे यहाँ 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 जितने भी शार्प एज हैं उनको, उन पे बेवल होएगी। और दूसरी चीज़ें है कि ये श्योर कर लें कि जो बेवल की थिकनेस है, राउंडनेस है सॉरी, वो सब जगह इक्वल हो। कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बेवल बहुत ज़्यादा है, कम है, और रेफरेंस में हमारा जो भी बेवल रेफरेंस में दिया रहेगा उसके हिसाब से ही बेवल डालें। ऐसा नहीं कि जैसे ये छोटी सी जगह है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम राउंड कर दिए हैं, तो ये रेफरेंस से फिर वो अलग दिखने लगेगा चीज़ें। और लॉजिकली बेवल डालें, ज़बरदस्ती का बेवल कहीं भी नहीं डालें, थिकनेस को सोच समझ कर डालें, क्योंकि बेवल जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है 3D फील्ड में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये गेम चेंजिंग टूल्स आप बोल सकते हैं। काफ़ी लोग इस बेवल के चक्कर में ही अटक जाते हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है, जब हम बेवल देने के टाइम हमें काफ़ी चीज़ें जो हमारी गलतियां हैं वो भर कर सामने आती है। दोस्तों मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है बेवल देने में, और लगना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, और बहुत ध्यान से बेवल्स देनी होती है। तो अब इस पर हम सब डिवीजन सरफेस अप्लाई करेंगे,
और देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। और ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, ये भी ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने बेवल या फिर क्रीज नहीं देने के कारण ये ना पूरा प्लास्टिक वाला फील आ रहा है यहाँ पर। तो जिस जगह पे हमने बेवल्स दी है, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ और खूबसूरत सा एक एज यहाँ पर उभर कर सामने आ रहा। तो देख सकते हैं ये डेंट्स तो है वो हम ठीक करेंगे ये जब हम इसको कनेक्ट करेंगे साथ में। एक काम करते हैं, हम जो आउटर सेल है इसको हम बाद में बेवल करेंगे। पहले हम इसके जो एजेस हैं इनको हम कनेक्ट कर लें। तो ये फिलहाल ऐसे रहने दो, तो हम बाद में बेवल करेंगे। पहले हम इसके जो एजेस हैं इनको हम कनेक्ट कर लें। तो ये फिलहाल ऐसे रहने दो। ये यहाँ पर ओपन एज है, तो इसको हम यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट करेंगे। सरफेस को यहाँ कनेक्ट करेंगे, इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे। डबल जी स्लाइड के लिए हम यूज करते हैं। ये तो स्लाइड कर दिया। ये यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एज है ये कंटिन्यू इसी डायरेक्शन में, कोशिश करें एक ही डायरेक्शन में रखने का। ये यहाँ पर एक और एज लगेगा जी। इस जो दोनों एज के बीच की जो दूरी है इसको हम मेंटेन रखेंगे। ओके, सेकंड जो है वो लगभग इतने डिस्टेंस पे है जी। तो हमारे पास 4 एज है यहाँ पर, और अब हम इसको मेंटेन करेंगे। तो इसको दोनों को नहीं, सॉरी, ये वाली वर्टेक्स इसके साथ जोड़ते हैं तो लगभग एक सीधा एज मुझे मिल जाता है। इसको हम इसके साथ जोड़ते हैं, नहीं, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, ये भी नहीं, इसके साथ जोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, लगभग ये स्ट्रेट ही है। जितना ज़्यादा हो सके एज को एक क्लीन एज फ्लो मेंटेन करके चलें, ज़्यादा गंदगी ना फैलाएं। तो एक तो मेस देखने में भी अच्छा लगता है, और दूसरी चीज़ है कि आप इजीली से कंट्रोल भी कर सकते हैं। दोबारा से हम अगर हम लो पोली बनाते हैं, जो कि हम आगे चल के आपको बताएंगे, तो हम अपने
ट्राई काउंट के अकॉर्डिंग हम इसे ट्रायंगुलेट या कहीं भी इसको जोड़ सकते हैं, ताकि हमारा जो बजट है ट्राई काउंट जो है वर्टेक्स काउंट का बजट जो है उसके अकॉर्डिंग हम अपने मॉडल को कंप्लीट कर पाएँ। क्योंकि लो पॉली जो है वो ज़्यादा डेंस नहीं होता है, हमें एक लिमिट वर्टेक्स काउंट के अंदर में हमारा पूरा जो मॉडल है वो बनाना पड़ता है, तो उसमें हम काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। बट हाई पॉली के केस में ऐसा नहीं है। हाई पॉली में हमारे पास कोई लिमिट पॉली काउंट नहीं होती है, तो हम आराम से बेफिक्र होके काम करते हैं। हम यूज कर सकते हैं अपने ट्राई काउंट की, अपने एजेस लगा सकते हैं, ताकि बस हमें इस बात पे फोकस करना है कि हमारा जो भी हमारी डिटेल्स है वो मिस ना हो। और इसी बीच हम अपने कोशिश करें ज़्यादा लंबा पिंच वाला जो भी आपस में जो एज ट्रायंगुलेट बनाते हैं वैसा सीन ना हो। काफ़ी शेडिंग क्रिएट करता है वो, और काफ़ी दिक्कतें भी आती है नॉर्मल मैप के टाइम। वर्टेक्स पकड़ा, शिफ्ट एच, ये तो ठीक है। शिफ्ट एच से दोस्तों ये हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेंट आ रहा है, तो क्या करेंगे, क्या ही कर सकते हैं। चलो इसको पकड़ते हैं ऐसे। पहले तो इसको स्केल करेंगे S(x)0। इससे क्या होता है, ये एक बराबर में स्केल कर देता है, कोई टेंट वगैरह आने का संभावना नहीं रहता है। और अब हम करेंगे, ये देखो यहाँ पर ये वाली एज ख़राब हो रही है। कोई नहीं, ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें छोटी छोटी शहरों में, अच्छा नहीं, छोटी छोटी शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। ये पकड़ा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। भाई ये हो क्या रहा है, एक सेकेंड। यहाँ से यहाँ पकड़ा, हर चीज़ का इलाज है, टेंशन नहीं। ओके चलो, तो हो गया। कंट्रोल दबा के पूरा यहाँ से, अरे यार तू इधर क्यों पकड़ रहा, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, क्या पकड़ रहा भाई, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, कंट्रोल X, ख़त्म, कहानी ख़त्म भाई, अपन से पंगा नहीं। ये हम आप फिर से नाइफ टूल लेंगे, एंगल स्नैप करेंगे। ओके, थोड़ा सा इसको नीचे करने से मज़ा आता, लेकिन कोई नहीं। चलो ये तो कंटिन्यू हो गए, कर देते हैं यार, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ताकि, हाँ तो ये कंटिन्यू। यहाँ देखो, ये है भाई बवासीर, इसको ठीक करना है लास्ट तक। इसको इसको इसके साथ जे कनेक्ट करवा दिया। और क्या बचा भाई, ये क्या बवासीर है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और कंटिन्यू करेंगे दूसरे पार्ट में। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा खिंच चुकी है और
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।